शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। राजकन्या ने कह दिया कि पिता से कह दो कि मैं आती हूं, अभी मेरी माला पूर्ण तरह से तैयार हो जाए, शिव का श्रृंगार कर दूं, तब मैं पहुंच जाऊं। शिव की सेवा छोड़ना नहीं चाहिए। बोलने पर हम भगवान शंकर से दूर हो गए, यह श्रेष्ठता नहीं है। साड़ी खरीदने के लिए दुकान पर जाते हो आप लोग? बोलो तो जम के। एक साड़ी देखकर ही ले आते हो क्या? कितनी साड़ियां देखते हो? कम से कम 5, 7, 10 साड़ी तो देखते हो। और मेरे जीजा उन भी कपड़े खरीदने जाते हैं तो 10 तरह का जीन्स देखते हैं, टी शर्ट देखते हैं, कपड़ा देखते हैं कि भाई ये जो अच्छा लगेगा वही तो लेंगे। बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं तो 10 तरह का कपड़ा देखते हैं, जो अच्छा लगता है वही तो लेते हैं। अब जरा विचार करिएगा, दस तरह की साड़ी देखी, तब एक साड़ी पसंद आई। बोलो बोलो जम के बोलो जरा, ठीक है? 10 सेल्फी ली, उस सेल्फी में से कोई एक सेल्फी अच्छी आई तो फेसबुक पे डाली। अरे बोलो तो जम के। अपन वो कपड़े वाली बात को छोड़, अपन तो सेल्फी पे आ जाओ। जो आज के दौर में चल रहा है वो अपन उस भाषा से उसको समझे। 10 फोटो खींचे, उसमें से कोई एक फोटो अच्छा आया तो अपन ने उसको फेसबुक पे डाला। और अच्छा फोटो आया तो अपन ने उसको फ्रेम में, अरे बोलो जम के, लगवाया, फ्रेम में जड़वाया। कितना जोरदार है, यहां लगा। 10 फोटो खींचे तो उसमें से एक फोटो हम फेसबुक पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं। एक फोटो हम फ्रेम में जड़ लेते हैं, अगर अच्छा है तो। 10 में से एक अच्छा निकला तो हमने उसको फ्रेम में जड़ा, फेसबुक पे डाला, आपको अच्छा लगा। 10 में से एक फोटो अच्छा लगा तो फ्रेम में जड़ा गया, फ्रेम में लगाया गया। उसी तरह 10 बार दिन भर में भगवान को पुकारते रहो। कोई सी पुकार अगर भोलेनाथ को अच्छी लग गई तो उसके भी दिल की फ्रेम में तुम जाकर बैठ जाओ। 10 बार पुकार। जब तुम फ्री हो जाओ, जब तुम्हारा मन लग जाए, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। क्यों? कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कथा करते हो, कथा के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हो, ये बार बार कथा के बीच में क्यों बुलवाना? क्योंकि आप 10 बार पुकारोगे, आप 25 बार पुकारोगे, आपकी पुकार में से एक पुकार मेरे शंकर को प्रिय लग जाएगी, मेरे शंकर को पसंद आ जाएगी। और कौन सी पुकार तुम्हारी भगवान शंकर को प्रिय लग जाए? आपका कौन सा फोटो अच्छा आ जाए तो आप उसे फ्रेम में जड़ लेते हो, और भगवान शंकर को कौन सी पुकार अच्छी लग जाए तो भगवान शंकर अपने दिल में जड़ लेते हैं उस फोटो, उस पुकार। आप पुकारते रहो, आप उसको बुलाते रहो, आप उससे विनती करते रहो, आप उससे निवेदन करते रहो, आप उससे कहते रहो, वो आता है। जब फ्री मिल जाओ, जब समय मिल जाए, तब उसे पुकारो। कोई सी पुकार तो सुनेगा, कोई पुकार तो उसको स्वीकार करना पड़ेगी। आप बार बार बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे तो कोई तो स्वीकार करेगा। आप उसको पुकारते रहो, वो आएगा।
तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आई ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। आप पुकारते रहो। कोई एक नियम के अनुसार हम बार बार उसको पुकारे, बार बार आएगा। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। पुकारते रहे। राजकन्या ने कह दिया, पिताजी से जाकर कह दो कि मैं अभी भगवान शंकर की विरल भक्ति में लगी, मेरा श्रृंगार पूरा होगा, मैं पहुंच जाऊंगी, मेरा भजन पूरा होगा और मैं पहुंच जाऊंगा। आप कह दो। कुछ एक पुकार मेरा शंकर स्वीकार कर लेता। पुकारोगे बार बार तो सुनेगा। क्यों? बच्चों की फीस जमा कर दी? क्यों? बच्चों की फीस जमा कर दी? एक बार नहीं सुना, दो बार नहीं सुना, तीन बार नहीं सुना, चार बार नहीं सुना, भले बोलेगा नहीं पति, पर तुमने जैसे ही फोन लगाया, क्यों बच्चों की फीस जमा कर दी, बोलेगा नहीं। तुरंत तो उसी समय पर किसी को फोन लगा देगा, स्कूल चले जाना, बच्चे की फीस जमा कर देना। खुद नहीं गया, किसी को भेज दिया और बच्चे की फीस जमा करवा दी, खुद नहीं गया। मेरा महादेव भी ऐसा ही है। जब देख लेता है कि पुकार रहे हैं तो मेरा महादेव भले ना आए, पर यह पक्का है कि फीस तो जमा करवा ही देता है। भले ना आए, पर वो पहुंचकर कुछ ना कुछ ऐसी कृपा कर ही देता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में छोड़ती जवानी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी शंभु में तेरी। पिताजी से कह दो मैं आती हूं। बेटी राजकन्या ने भगवान शंकर का श्रृंगार करा। राजपुरोहित पत्रिका देखकर समझ गई कि इसका भाग्य प्रबल है, एक बार लड़की को देख लूं वो कैसी है, उससे मिल लूं। राजपुरोहित ने इंतजार किया। राजपुरोहित ने इंतजार किया। बेटी अपनी सहेली के साथ में दौड़ कर आई। श्रृंगार करने के बाद जब बेटी दौड़ कर आई अपनी सहेली के साथ में, दौड़ कर आई, पिताजी को हाथ जोड़कर नमन किया, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव किया। कुल गुरु पुरोहित को बुलाकर कहा कि देखिए ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, अब आप इसका भाग्य बता दीजिए, इसका भाग्य क्या कहता है। इतनी सुंदर बेटी, इतनी सुंदर बेटी, इतनी सुंदर बेटी, राजपुरोहित की बुद्धि देवर्षि नारद जैसी हो गई। देवर्षि नारद जैसी। नारद जी को बुलाया था राजा ने अपने नगर में और बुलाकर कहा कि ये मेरी बेटी है और इस बेटी का भाग्य देखकर बताओ। तो देवर्षि नारद ने सोचा इतनी सुंदर कन्या, इससे तो मैं ही ब्याह कर लूं।
भगवान से वर मांगने के लिए नारद जी ने तप किया कि मेरा सुंदर स्वरूप बना दो जिसमें मेरा हित हो जाए। सुनिए कथा। काहे का मुख बन गया था? बंदर का। पर हित की बात करोगे, तपस्वी जन, साधक जन और घर के बुजुर्ग माता पिता पर हित की बात करें। आवाज सेट नहीं हो रही तुम्हारे साउंड की। पर हित की बात करें। माता पिता, गुरु, शिक्षक, सदगुरु, पर हित की बात, पर हित। और जब परहित की बात करेंगे तो एक आनंद के साथ हम आगे बढ़ेंगे, परहित के साथ। कितना सुंदर हमारा भारत भूमि का एक स्वभाव है, कितनी सुंदर बात है। सर्वे भवन्तु, जम के बोलो जरा, जम के, सर्वे भवन्तु सुखी ना, सब सुखी रहे। धर्म की, आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, जरा जम के बोलो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो। यह हमारा सनातन धर्म कहता है कि विश्व का कल्याण हो। यहां सनातन धर्मी कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, बाकी के लोग कह सकते हैं कि हमारा कल्याण हो, पर सनातन धर्म कहता है कि विश्व का कल्याण। यहां संपूर्ण जगत के हित की बात कही गई, संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात कही गई। आज ये जजमान परिवारों ने यहां बैठे हुए हैं, सीताराम गौरी शंकर खंडेलवाल राजनांदगांव से, चंद्रशेखर पिल्ले जी, श्री अनिल शुक्ला जी, परमेश्वर सिन्हा जी, ये सब बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर कर बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? कि हमारे राजनांदगांव की कथाएं छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर भले ऑनलाइन कथा चल रही हो, पूरा विश्व इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है। जो पंडाल में नहीं आ पाते थे वो मोबाइल पर और टीवी पर कथा सुन रहे हैं। अपने क्षेत्र की कथा, अपने छत्तीसगढ़ की कथा एक आनंद सुख के साथ लोग श्रवण करें। और श्रावण के महीने में 72 वर्ष के बाद जो सावन का महीना आया, उसको अपने घर पर बैठकर अपने ऑनलाइन कथा का तत्व ग्रहण करें। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत। कई लोगों ने मैसेज भी करा सीहोर कि हम इस कथा को बैठकर नहीं सुन पा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है सभी श्रोता भाई बहनों से, ये ऑनलाइन कथा है, इसको अपने घर पर बैठकर सुनो। और इसके बाद में जो कथा 12 तारीख से 16 तारीख तक नया रायपुर में है, उसको भले तुम पंडाल में बैठकर सुनना। ऐसा नहीं कि सावन के महीने में तुम्हें कथा नहीं मिलेगी, आप लोग फिर वहां पंडाल में बैठकर सुनो, मना नहीं। मनाया रायपुर में जो कथा है 12 से 16 तारीख तक, 16 अगस्त तक, श्रावण के महीने की आखिरी की कथा रहेगी, 5 दिन की। जैसे ये 5 दिवसीय, वैसे वो 5 दिवसीय, 5 दिवसीय कथा वो वहाँ रहेगी। 5 दिवसीय कथा, उसका एक आनंद, आप उस कथा को पूरे आनंद के साथ पंडाल में बैठकर 12 तारीख से 16 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक, श्रावण की 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन पड़ा है, और उस सावन के महीने में 5 दिवसीय कथा मिल जाना, श्रवण कर लेना, अपने जीवन को सार्थक बनाना। दिल से सुनो। नया रायपुर में बैठकर कथा का उस लाभ लीजिए, सुनो 1 से 4 बजे। शिव तत्व की प्राप्ति। और 16 तारीख तक वो कथा चलेगी। फिर 17 तारीख को सीहोर में बाबा की कावड़ रहेगी। सुबह 9 बजे माँ सीवन का जल भरकर 11 किलोमीटर दूर बाबा को चढ़ाने के लिए बोल बम का नारा लगाते लगाते, शिव का स्मरण करते करते, प्रदोष के दिन बड़े आनंद के साथ, शनिवार की प्रदोष है, शनिचरी प्रदोष का भाव लेते हुए बाबा को कावड़ चढ़ेगी दिल से। शिव तत्व की प्राप्ति। कन्या आई, राजपुरोहित की बुद्धि फिर गई कन्या को देखकर। राजपुरोहित की बुद्धि फिर गई। जो कन्या को देखा तो मन में विचार करा, कन्या को देखते से ही विचार करा कि इतनी सुंदर कन्या,
इतनी सुंदर। मन में आया कि इसका भाग्य इतना प्रबल है, इसका योग इतना प्रबल है, और अगर ये कन्या मेरे से शादी कर ले तो कितना अच्छा हो जाए। अब तू राजपुरोहित है, तू उस राज्य का गुरु है। जब किसी शिव भक्त की ओर गलत दृष्टि से देखा जाता है तो उसकी गति बिगड़ जाती है। बहुत बहुत सावधानी। 16 सोमवार अगर किसी ने व्रत किए होंगे तो उनको कथा याद होगी। किसी ने करे, आप लोगों में से किसी ने 16 सोमवार करे? अरे वाह। 16 सोमवार की कथा आती है कि रानी ने पूजन का सामान खुद को जाना था, तो रानी पूजन का सामान किसके हाथ से भेज देती है? एक सेविका के हाथ से, एक नौकरानी के हाथ से, एक दासी के हाथ भेज देती। एक सेविका के हाथ से, एक दासी के हाथ से जब पूजन का सामान भेजती है, तब वो रानी दर दर धक्के खाती है, दर दर भटकती है। आखिरी में किसी गुरु के पास में जाती है और गुरुजी से प्रार्थना करती है, गुरुजी से निवेदन करती है, गुरुजी से कहती है कि मैं दर दर धक्के खा चुकी हूं, जिस जल को छूती हूं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वृक्ष के नीचे बैठती हूं तो सूख जाता है। गलती कौन सी हो गई मेरे से? ऐसी कौन सी गलती हुई है? कहा, तुम्हारे पति भगवान शंकर की सेवा करते थे और तुम उसको गलत भाव से लेती थी। तुम्हारे पति शिव की आराधना करते थे, तुम उसको गलत विचार से लेती थी। पति ने कहा कि शंकर की पूजन का सामान लेकर आओ, तुमने गलत विचार प्रकट करा और सामान दासी के हाथ, नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज दिया। ये श्रेष्ठता नहीं है, ये गलती है तुम्हारी। ये तुम्हारी गलत सोच है, गलत विचार है, गलत दृष्टि है। दिल से भजो तो शिव क्यों ना मिले। एक पत्र है, प्राप्त नहीं हो। बेटी को देखा, शंकर का कोई भक्त उस पर यदि गलत दृष्टि दोगे, गलत विचार करोगे, गलत सोच रखोगे, तो यह पक्का है कि भोगना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल भोगना। गलत करोगे तो भोगना तो है। की ओर दृष्टि करना, शंकर भगवान का भजन करने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर कुदृष्टि, बेकार दृष्टि डालना बर्बादी का लक्षण है, बर्बादी का लक्षण। राजकन्या को देखकर राजपुरोहित ने सोचा मेरा विवाह हो जाए। जैसे देवर्षि नारद ने विचार कर लिया था कि इस कन्या से तो मेरा विवाह हो जाए। गए भगवान से कहा मेरा जिसमें भला हो ऐसा मेरा मुख बना दो। उनको बंदर का मुख दे दिया। इसके लिए क्या करा भगवान ने? तुरंत जो इसने विचार करा, तो राजा ने पूछा बताओ ना मेरी बेटी का भाग्य क्या है। बार बार राजा पूछ रहा है। इसने भाग्य पढ़ लिया था कि बड़ी सुलक्षण है, बड़ी अच्छी है, बड़ा प्रबल भाग्य है। इसने अब राजा को भाग्य बताना प्रारंभ करा। तुम्हारी बेटी जिस लड़के के साथ ब्याहेगी उसका पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और जो तुम अगर बेटी का कन्यादान करोगे तो तुम्हारा भी पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद। राजा की आंखों में से जल बहने लगा। मेरी बेटी का भाग, ये मेरी बेटी का भाग। जहां शादी करेगी उसका पूरा कुल डूब जाएगा, पूरा कुल। और मैं कन्यादान करूंगा तो मेरा भी पूरा कुल डूब जाएगा। ये मेरी बेटी का भाग्य है, ये मेरी बेटी की किस्मत है।
ये मेरी बेटी का भाग्य ऐसा हो सकता है? रोने लगा राजा। कुल पुरोहित से पूछा गया, आप बताओ मेरी बेटी के लिए फिर मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं क्या करूं, इसका कोई हल निकालिए, इसका कोई उपाय बताइए। कहा इसका एक उपाय है, लकड़ी की एक पेटी बनाई जाए, लड़की को पूरा आभूषणों से, सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती से उसको पूरा सुसज्जित कर कर, आभूषणों से। देखिए जरा, वो लड़की ने रोज शंकर भगवान का श्रृंगार करा था, तो आज पुरोहित ने कह दिया कि इस लड़की को सुसज्जित कर कर, श्रृंगारित कर कर, माणिक मोती सोना चांदी से, अंबारी से सुसज्जित कर कर, उस बेटी को सुसज्जित कर कर, सोना चांदी माणिक मोती से उसको पूरा सजाकर लकड़ी की पेटी में उसको रखकर उसको पानी में बहा दिया जाए। महाराज, मेरी एक ही तो बेटी है, और मेरी एक ही बेटी, और उस एक बेटी को मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? अब आगे तुम्हारी मर्जी है। भय दिखाया, भय, बहुत भय दिखाया, बहुत